हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन ट्यूब में आप सभी का स्वागत है। और आज हम करेंगे जीव विज्ञान बायोलॉजी के 50 से ज्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि बिहार दरोगा, बिहार एसएससी और बिहार में जितने सारे एग्जाम है, उसके अलावा एनटीपीसी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, सबके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो आप बने रहिए हमारे साथ। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? ए लार ग्रंथि, बी थायराइड ग्रंथि, सी यकृत, डी अमाशय। तो आप इसको अटेम्प्ट करिए। तो इसका मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है तो वह होगा सी यकृत ग्रंथि। नेक्स्ट, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो ए एस्ट्रोजन, बी प्रोजेस्टेरोन, सी रिलैक्सिन, डी सभी कथन सत्य है। तो दूसरा का आंसर होगा रिलैक्सिन। तो मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो इसका आंसर होगा सी रिलैक्सिन। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? ए सेरिब्रम, बी थायराइड, सी सेरिबेलम, डी इनमें से कोई नहीं। तो तीसरा का आंसर होगा ए, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण सेरिब्रम के द्वारा होता है। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? ए स्पाइनल कोड, बी सेरिबेलम, सी हाइपोथैलेमस, डी पिट्यूटरी ग्लैंड। तो 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी, हाइपोथैलेमस द्वारा शरीर का तापक्रम नियंत्रित किया जाता है। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? ए कूटपाद, बी कोशिका मुंह, सी सीलिया, डी गुदा द्वार। तो 5 नंबर का आंसर होगा ए, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण कूटपाद के द्वारा होता है। निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, टाइलिन, काइमोट्रिप्सिन। तो 6 का आंसर होगा सी। तो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है लार में। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह है श्वसन, श्वासोच्छ्वास, प्रश्वास, निश्वसन। तो 7 का आंसर होगा वह है बी, श्वासोच्छ्वास। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? ए अमीनो अम्ल, बी ग्लूकोज, सी वसा अम्ल, डी सुक्रोज। तो 8 का आंसर होगा ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय ग्लूकोज का यूज करती है। 8 का होगा बी। किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? किण्वन, विसरण, दहन, प्रकाश संश्लेषण। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा बी, विसरण के द्वारा। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? ए विघटन, बी दहन, सी परिवर्तन, डी संश्लेषण। तो 10 का आंसर होगा ए विघटन। खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? ग्लूकोज, स्टार्च, सुक्रोज, प्रोटीन। तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी, सुक्रोज। खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप सुक्रोज है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 90/60, 120/80, 200/130, 140/160। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा बी, 120/80 एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है। तो मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी है?
पियामीटर, मीटर, ड्यूरामीटर, एरेक्वानॉइड। तो तेरे का आंसर होगा सी। तो मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे भारी झिल्ली है ड्यूरामीटर। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। ए ऑप्टिकल पाली, बी घ्राणोद्रीय पाली, सी सेरिबेलम, इनमें से कोई नहीं। तो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी घ्राणोद्रीय पाली। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम, स्पाइनल कॉर्ड। तो मनुष्य में बुद्धि का केंद्र है सेरिब्रम, सी। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है सोमेटोस्टेनिन के कारण, ग्लूकागन के कारण, गैस्ट्रिन के कारण, इंसुलिन के कारण। तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहती है। 16 नंबर का आंसर होगा डी इंसुलिन के कारण। ऑक्सीजन है, क्या है ऑक्सीजन? वसा, कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम, हार्मोन। तो 17 नंबर का होगा सी एंजाइम। जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? पोषण, उत्सर्जन, श्वसन, सभी। तो जैव प्रक्रम के अंतर्गत 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा डी, ये सभी आता है, पोषण, उत्सर्जन, श्वसन। गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? परजीवी, स्वपोषी, मृतपोषी, परासरणी। तो 19 नंबर का आंसर का होगा सी, ये मृतजीवी के अंतर्गत आता है। वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है 78%, 21%, 4%, 0.03%। तो इसका 20 का आंसर होगा डी। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाया जाता है। छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? हेलियोफाइट्स, थियोफाइट्स, सियोकाइट्स, इनमें से कोई नहीं। तो 21 का आंसर होगा सी। छाया में पनपने वाले पौधे को सियोकाइट्स कहा जाता है। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा, नाक, ट्रेकिया, क्लोम। तो 22 का आंसर होगा ए। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग फेफड़ा है। निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन से संबंधित है? डायरिया, टीबी, निमोनिया, बी और सी दोनों। तो श्वसन तंत्र से संबंधित है। तो 23 का आंसर होगा डी, ये टीबी और निमोनिया दोनों श्वसन संबंधी बीमारियां हैं। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन, पक्षाघात, हाइपरटेंशन। दो यहाँ पे ए में है हाइपोटेंशन और सी में है हाइपरटेंशन, डी इनमें से कोई नहीं। तो 24 नंबर का आंसर होगा सी, हाइपरटेंशन। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन। मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? एमिनो अम्ल, यूरिक अम्ल, यूरिया, अमोनिया। तो मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ है अमोनिया। 25 का आंसर होगा डी। पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? अवशोषण, वाष्पोत्सर्जन, उत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण। पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? तो 26 का आंसर होगा बी, वाष्प उत्सर्जन के द्वारा। निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं? पत्ती, हरितलवक, स्टोमाटा, जड़। तो 27 का आंसर होगा ए, इसमें प्रकाश संश्लेषी अंग जो है वह है पत्ती। पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं, क्या रहते हैं? जड़, रंध्र, टहनी, तना। तो गैसों के आदान प्रदान के लिए जो रहता है उसको कहते हैं रंध्र।
एक छोटा सा पत्तियों में छेद होता है, इसके थ्रू गैस आदान प्रदान होता है। फेफड़ा का आकार होता है गोलाकार, बेलनाकार, शंक्वाकार, अंडाकार। तो 29 का आंसर होगा कि फेफड़ा का आकार जो होता है वह शंक्वाकार होता है। तो आंसर होगा इसका सी। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? अपचयन, संयोजन, अपचयन, विस्थापन। तो ए में है उपचयन, सी में है अपचयन और बी में संयोजन, विस्थापन डी में। तो सिलेक्ट करिए राइट आंसर। 30 का होगा ए। तो भोजन का पाचन एक उपचयन अभिक्रिया है। हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया? तो हार्मोन शब्द का नामकरण रॉबर्ट अरस्तु, बेलिस एवं स्टार्लिंग, ब्राउन पोर्टर। तो 31 का आंसर होगा सी, बेलिस एवं स्टार्लिंग ने हार्मोन शब्द का नामकरण किया। पृथक्करण का नियम किसने दिया था? एसिरियंस, डार्विन, मेडल, बेबिलियनियन। तो 32 का आंसर होगा सी, मेंडल ने पृथक्करण का नियम का सिद्धांत दिया था। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? लेमार्क तथा ट्रेवी-रेनस ने, वॉन मोल ने, पुरकिंजे ने, अरस्तु ने। तो इसका आंसर होगा 33 का ए। विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लेमार्क तथा ट्रेवी-रेनस ने किया था। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। तो जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? लेमार्क, डार्विन, अरस्तु, ट्रेवी-रेनस। तो इसका आंसर होगा सी, जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है। वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। थियोफ्रेस्टस, डार्विन, पुरकिंजे, अरस्तु। तो वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है थियोफ्रेस्टस। तो 35 का आंसर होगा ए। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? ए ग्रीक, बी लैटिन, सी फ्रेंच, डी पुर्तगाली। तो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो इसका आंसर होगा ए, ग्रीक भाषा से हुई है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कवक, शैवाल, विषाणु, ये सभी। तो कवक, शैवाल, विषाणु ये सभी। तो फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है और कवक का माइकोलॉजी और विषाणु का वायरोलॉजी। तो 37 का आंसर होगा बी। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? वर्ग की, अनुवांशिकी, कार्यकी, पारिस्थितिकी। तो पर्यावरण का अध्ययन जो है वह पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। डेंड्रोलॉजी का संबंध है पौधों के अध्ययन से, पुष्पों के अध्ययन से, झाड़ियों के अध्ययन से, वृक्षों के अध्ययन से। तो 39 का आंसर होगा। तो डेंड्रोलॉजी का अध्ययन है जो झाड़ियों के अध्ययन से है। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एग्रेस्टोलॉजी, फिनोलॉजी, एंथोलॉजी। तो यहाँ पर पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। सेलेक्ट करिए राइट आंसर। इसका आंसर होगा सी, एंथोलॉजी। 41 नंबर क्वेश्चन, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं? तो वनस्पति संवर्धन से विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? ओलेरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, फ्लोरिकल्चर। तो इसका 41 का आंसर होगा हॉर्टिकल्चर। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? परागकण, बीज, फल, पत्ती। तो 42 का आंसर होगा बी। स्पर्मोलॉजी में बीज का अध्ययन किया जाता है, स्पर्म का अध्ययन किया जाता है। एग्रेस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? घासों का, फलों का, फसलों का, तेल बीजों का। तो 43 का आंसर होगा ए। एग्रेस्टोलॉजी में घासों का अध्ययन किया जाता है।
पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? भूमि का, फलों का, चट्टानों का, पौधों का। तो पीडोलॉजी में भूमि का अध्ययन किया जाता है। पौधों को नाम देने वाले विज्ञान कहलाता है नामकरण, वर्ग की पहचान, वर्गीकरण। तो पौधों को नाम देने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो वर्गीकी कहा जाता है। ये सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आप ये एग्जाम में आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पिता कहा जाता है? एंगलर, लीनियस, अरस्तु, लेमा। तो इसका आंसर होगा बी, लीनियस। 47वां क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीव मिलते हैं रेतीली मिट्टी में, लवक पानी में, दलदल भूमि में, इन सभी में। तो 47 का आंसर होगा सूक्ष्म जीव इन सभी जगह में मिलते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है, विषाणु वृद्धि करता है जीवित कोशिका में, चीनी के विलयन में, मृत शरीर में, पानी में। तो विषाणु वृद्धि करता है। 48 नंबर का क्वेश्चन है कि जीवित कोशिका में विषाणु वृद्धि करता है। तो अंश का आंसर होगा ए। साबूदाना किससे बनाया जाता है? पाइनस, सेंड्रस, जूनिपेरस, साइकस। तो 49 का आंसर होगा डी, साबूदाना जो है वह साइकस से बनाया जाता है। 50 नंबर क्वेश्चन, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फिनोलॉजी, पोमोलॉजी, एग्रेस्टोलॉजी, एंथोलॉजी। तो यहाँ पर पोमोलॉजी जो है वह फलों का अध्ययन कहलाता है, एग्रेस्टोलॉजी घास का अध्ययन, एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन, और जानेंगे आगे फिनोलॉजी किसको कहते हैं। दधिनाम पद्धति के प्रतिपालक हैं डार्विन, थियोफ्रास्टस, लिनियस, हिप्पोक्रेटस। तो दधिनाम 51 का होगा सी, दधिनाम पद्धति के प्रतिपालक हैं लिनियस। 52 नंबर क्वेश्चन, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? रॉबर्ट कोच, लुई पास्चर, ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट हुक। तो जीवाणु की सबसे खोज पहले ल्यूवेनहॉक ने किया था। 52 का आंसर होगा सी। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते क्या कहलाते हैं? ब्रायोफाइट्स, टेरिफाइट्स, आवृतबीजी, अनावृतबीजी। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं, याद रहे पुष्प नहीं लगते हैं। तो 53 का आंसर कौन सा होगा? वो अनावृतबीजी पौधा होगा। 53 का आंसर होगा डी। जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? सर्पिल, गोल, छर्रूपी, कौमारूपी। तो जीवाणु की आकृति कैसी होती है? तो आंसर है छर्रूपी होती है। 55 नंबर क्वेश्चन है, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं, मतलब आकार में सबसे छोटे होते हैं, क्या कहलाते हैं? वाइब्रियो, गोलानो, दंडानो, स्पाइरिला। तो 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी, गोलानो। 56 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? पीलिया, तपेदिक, चेचक, ये सभी। तो मैं बता दूं 56 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इसमें सिर्फ जो तपेदिक है, टीबी बीमारी, सिर्फ बैक्टीरिया से होता है, और बाकी सभी बैक्टीरिया से नहीं होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इस तरह की वीडियो मैं लेकर के आते रहूंगा। बिहार दरोगा, बिहार एसएससी और रेलवे, आरआरबी, एनटीपीसी के लिए भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। आप सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वाचिंग अगेन।